मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टू लास्ट क्लास में हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपने वो अच्छे से रीड कर लिया होगा, आपको अच्छे से वो समझ आया होगा और आपने उसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में हम इम्यूनिटी के टॉपिक्स को ही आगे बढ़ाएंगे और हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इम्यूनिटी के 2 टाइप्स पढ़ लिए थे। आई होप आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा। कल हमने इम्यूनिटी के 2 टाइप्स पढ़े थे। द फर्स्ट टाइप इज़ इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकेंड टाइप इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट थी इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकेंड कौन सी थी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो आज हम उसी इम्यूनिटी को डिटेल से कवर करेंगे। फर्स्ट देखना, फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में कल हमने बात की थी और हमने ये स्टडी किया था कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो एक ह्यूमन बीइंग में बाय बर्थ होती है। यानी कि जो इनेट इम्यूनिटी है वो डेवलप कब होती है? वो डेवलप होती है बाय बर्थ। यानी जब एक ह्यूमन बीइंग का बर्थ होता है, उस बर्थ के टाइम उस पर्सन के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी कौन सी होती है बच्चों? इनेट इम्यूनिटी होती है। इतना आप सबको ध्यान होगा और आपने कल की क्लास में पढ़ा होगा। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी थी? ऐसी इम्यूनिटी जो वो आफ्टर बर्थ गेन कर रहा है, यानी ऐसी इम्यूनिटी जो उसमें डेवलप हो रही है। कब? आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसे हमने नाम दिया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, और इसी के अंदर हमने डिफरेंसेस किए थे और डिफरेंसेस में हमने ये पढ़ा था कि जो इनेट इम्यूनिटी है वो बैरियर्स के थ्रू क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है ह्यूमन बॉडी को। आपने पढ़ा होगा कल की क्लास में कि जो इनेट इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी क्या प्रोवाइड करवा रही है? हमें बैरियर्स के थ्रू क्या कर रही है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है। इट गिव्स अस बैरियर्स, ठीक है। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने ये पढ़ा था कि ये हमें बैरियर्स के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड ना करवा के डायरेक्ट हमें क्या कर रही है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है। आज हम पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में। देखिएगा, दिस इज accomplished by the providing different type of barriers to the enter of foreign agent into our body। यानी कि इनेट इम्यूनिटी क्या कर रही है? हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवा रही है? बैरियर्स प्रोवाइड करवा रही है। किसके लिए? कोई भी बाहर से कोई भी फॉरेन यानी बाहर से कोई भी एंटीजन आया, उस एंटीजन से रिएक्ट करने के लिए क्या कर रही है? बैरियर्स प्रोवाइड करवा रही है। बैरियर्स का मीन्स क्या हुआ कि इनेट इम्यूनिटी हमें बैरियर प्रोवाइड करवा रही है। बैरियर मीन्स कि वो किसी भी एंटीजन को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने दे रही, वो बॉडी के बाहर ही उसको क्या कर रही है? बॉडी के बाहर ही उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है। अब बैरियर्स जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। बैरियर अलग अलग टाइप्स के हैं, जिसके अंदर से देखो कितने टाइप हैं? 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। इनेट इम्यूनिटी का हमें ये पता चला कि जो इनेट इम्यूनिटी है वो वर्क कैसे कर रही है? वो क्या कर रही है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है ह्यूमन बॉडी को, और इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है बाय द बैरियर्स, यूजेस ऑफ बैरियर्स। बैरियर्स का यूज़ करके वो क्या कर रही है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है। अब हमें ये पढ़ना है कि वो बैरियर्स कितने टाइप के हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ देयर बैरियर्स। तो देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। First is physical barrier. Repeated, first is physical barrier and the second is physiological barrier. The second is physiological barrier. The third is cellular barriers. The third is cellular barriers and the fourth is cytokinin barriers. The fourth is cytokinin barriers. So there are 4 types of barriers we read in innate immunity. Repeated, the first is physical barriers, the second is physiological barrier, the third is cellular barriers and the fourth is cytokinin barriers. So in first lecture, in first point we read about physical barriers. In first point we read about physical barriers. Barriers generate ड्यू टू बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि जो बैरियर्स होंगे वो जनरेट होंगे बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। बैरियर्स जनरेट ड्यू टू
बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे बैरियर्स जो बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होंगे, जेनरेट होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे फिजिकल बैरियर्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे, फिजिकल बैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल स्किन, फॉर एग्जाम्पल स्किन, स्किन क्या कर रही है, स्किन क्या कर रही है कि वो फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करवा रही है। कैसे कि देखो हमारी जो स्किन है उस स्किन के ऊपर आपको पता है कि स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, आप सबको पता होगा है ना, कि जो हमारी स्किन है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्किन है उस स्किन के ऊपर क्या होता है, क्या होता है, उस स्किन पे स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और उसमें से जो स्वेट होता है उस स्वेट में एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, आपको पता है? देखो स्वेट ग्लैंड जो होती है उस स्वेट ग्लैंड से एक एंजाइम का सिक्रेशन होता है एंड द नेम ऑफ एंजाइम इज लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम का सिक्रेशन होता है, लाइसोजाइम। ठीक है, तो ये जो लाइसोजाइम है वो लाइसोजाइम क्या करता है, बॉडी के बाहर ही किसी बॉडी के बाहर ही क्या करता है, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उन्हें किल करने का वर्क करता है। ठीक है, तो देखो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो गई कि वो एज ए बैरियर बिहेव कर रही है और उसने किसी भी एंटीजन को बॉडी के अंदर अटैक किए बिना ही क्या हुआ, बॉडी के बाहर से ही उस एंटीजन को क्या कर दिया, किल कर दिया। ठीक है, तो देखो हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन किस तरह से बिहेव कर रही है, हमारी स्किन बिहेव कर रही है एज अ फिजिकल बैरियर। किस तरह से बिहेव कर रही है, एज अ फिजिकल बैरियर। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्किन। स्किन जो है अभी मैंने बताया कि स्किन जो है उस स्किन में कौन सी ग्लैंड्स होती है, स्वेट ग्लैंड्स होती है। स्वेट ग्लैंड्स में एंजाइम कौन सा होता है, लाइसोजाइम होता है और लाइसोजाइम जब सिक्रीट होगा तो वो क्या करेगा, जो भी बैक्टीरिया आ रहे हैं बाहर बॉडी के ऊपर उन्हें किल करने का वर्क करेगा। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट द सेकेंड पॉइंट इज physiological barrier. The second type of barriers is physiological barrier. Okay, so barriers generate by body functions. देखो जो क्या था, बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो बैरियर्स क्रिएट हो रहे थे, जो बैरियर्स जनरेट हो रहे थे, बॉडी की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। ठीक है, तो देखो फिजिकल या फिजियोलॉजी। ठीक है, तो देखो बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो बैरियर्स जनरेट हो रहे थे उन्हें हमने बोला फिजिकल बैरियर्स। बट जो उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो जनरेट हो रहे हैं या उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो भी मतलब बैरियर्स जो हैं वो जनरेट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, तो देखो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, उस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर देखो हम खाना खाते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग भी हाथ धो के खाना खाते होंगे, है ना, ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि कुछ भी सामने आया और आपने खा लिया। तो देखो क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया बॉडी में चले गए। ठीक है, तो बॉडी के अंदर बिल्कुल अंदर जाने से बेटर है कि उसको कहीं कहाँ रोक लिया गया, सलाइवा में। सलाइवा में कौन सा एंजाइम रिलीज हुआ, सलाइवा में रिलीज हुआ लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को किल करने का वर्क करेगा। क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करने का वर्क करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो है सेल्यूलर बैक्टीरिया, सेल्यूलर बैरियर्स। थर्ड टाइप जो है वो है सेल्यूलर बैरियर्स। ठीक है, बैरियर्स जनरेट बाय ब्लड सेल्स, यानी ऐसे बैरियर्स जो क्या कर रहे हैं, हमारी ब्लड सेल से जनरेट हो रहे हैं। बैरियर्स जनरेट बाय ब्लड सेल्स, यानी कि ह्यूमंस की जो ब्लड सेल्स हैं उन ब्लड सेल्स से जो बैरियर्स जनरेट हो रहे हैं उन बैरियर्स को हमने क्या नाम दिया बच्चों, उन्हें नाम दिया हमने सेल्यूलर बैरियर्स। क्या नाम दिया हमने, सेल्यूलर बैरियर्स। ठीक है, तो देखो सेल्यूलर बैरियर्स के एग्जांपल्स क्या हो गए, फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल। ठीक है, और इसी न्यूट्रोफिल का एक अदर नेम होता है PMNL। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की स्लाइड से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से एक है कि PMNL, न्यूट्रोफिल का ही एक अदर नेम होता है PMNL एंड द फुल फॉर्म ऑफ PMNL इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, एंड द सेकंड एग्जांपल ऑफ सेल्यूलर बैरियर इज NKC। सेकंड एग्जांपल इज NKC एंड द फुल फॉर्म इज
natural killer cell, and the full form is natural killer cell. Okay, neutrophil, and the second is NKC. 10 minutes. NKC, natural killer cell. Okay, and the last is, देखो अब जो NKC है वो NKC जो है वो मॉडिफाइड कहाँ हो रही है? तो देखो NKC मॉडिफाइड हो रही है कहाँ पे? लिम्फोसाइट में। NKC जो है यानी नेचुरल किलर जो सेल है वो मॉडिफाई कहाँ हो रही है? वो मॉडिफाई हो रही है लिम्फोसाइट में। और वो वर्क क्या कर रही है? किसी भी वायरस के अगेंस्ट वर्क कर रही है, यानी उस वायरस को किल करने का वर्क कर रही है। या फिर कोई भी कैंसरस सेल है उस कैंसर सेल को भी क्या कर रही है? उस कैंसर सेल को भी किल करने का वर्क कर रही है, यानी इनको इन्फेक्टेड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, फोर्थ है साइटोकाइनिन बैरियर्स। द फोर्थ टाइप इज साइटोकाइनिन बैरियर्स। सो बैरियर्स जनरेट बाय साइटोप्लाज्म, यानी देखो बॉडी के अंदर एक प्लाज्म होता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जो बैरियर्स जनरेट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं साइटोकाइनिन बैरियर्स। ठीक है, कौन कहाँ पे? कि ऐसे बैरियर्स जो कहाँ जनरेट हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन बैरियर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है? स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्रोटीन जनरेटेड फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल, यानी कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी है किसकी? प्रोटीन की, जो कि क्या कर रही है? जनरेट हो रही है फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल, यानी एक वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो किसको जनरेट कर रही है? एक प्रोटीन, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या हो रहा है? खुद तो इन्फेक्टेड है, ठीक है, इंटरफेरॉन क्या है? खुद तो इन्फेक्टेड है, बट वो बॉडी की बाकी सेल्स को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट करने का वर्क कर रहा है। ठीक है, खुद तो वो क्या है? इन्फेक्टेड है, बट वो बाकी सेल्स को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट करने का वर्क कर रहा है। होप यू अंडरस्टैंड द 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स, इन विच द फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर्स, जिसके अंदर क्या होगा कि बॉडी की स्ट्रक्चर एज अ बैरियर बिहेव करेगी। सेकेंड टाइप हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या होगा कि इसमें बॉडी के फंक्शंस कुछ इस तरह से होंगे कि वो एज अ बैरियर बिहेव करेंगे। थर्ड हमने पढ़ा सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर्स में हमने पढ़ा कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड ही किसकी तरह एज अ बैरियर बिहेव करेगा। फोर्थ हमने पढ़ा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में हमने पढ़ा कि बैरियर्स जनरेट होंगी कहाँ? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और ये हमने एक इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ी क्या? इंटरफेरॉन। तो आज की स्लाइड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CBSE के बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है वो है एक तो फुल फॉर्म ऑफ PMNL एंड द सेकेंड इज इंटरफेरॉन। ओके बच्चों, तो ये तो हमने पढ़ी कौन सी इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी, जो कि बाय बर्थ होती है और जो बैरियर्स के थ्रू वर्क करती है। नाउ वी रीड अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ वी रीड अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ नहीं मिलती बल्कि आफ्टर बर्थ मिलती है। ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ ना मिलकर क्या होती है? हमें आफ्टर बर्थ मिलती है, यानी ऐसी इम्यूनिटी जो जनरेट होती है कब? आफ्टर बर्थ जनरेट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। There are 2 types of acquired immunity. There are 2 types of acquired immunity and the most important is HMI and CMI. Okay? Most important question है ये कि acquired immunity के कितने types होते हैं? There are 2 types of acquired immunity. The first is HMI and the second is CMI. Full form of HMI is humoral mediated immunity. Humoral mediated immunity. And the second type of immunity is CMI. And the full form of CMI is cell mediated immunity. Okay. There are 2 types of acquired immunity. The first is HMI. The full form of HMI is humoral mediated immunity. And the second type of acquired immunity is CMI, cell mediated immunity. अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो HMI है यानी कि ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप कहाँ हो रही है? वो डेवलप होती है बी लिम्फोसाइट में, जबकि जो CMI है वो डेवलप कहाँ हो रही है? वो हो रही है T लिम्फोसाइट में।
HMI कहाँ डेवलप हो रही है बच्चों? कहाँ हो रही है? बी लिम्फोसाइट में, जबकि CMI कहाँ डेवलप हो रही है? T लिम्फोसाइट में। ठीक है, यहाँ B का मीन्स क्या है? बर्सा ऑफ फैब्रियसिस, बर्सा ऑफ फैब्रियसिस। ओके, और बर्सा ऑफ फैब्रियसिस का मीन्स क्या हुआ? बर्सा ऑफ फैब्रियसिस क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ ग्लैंड इन अ बर्ड्स, इट्स अ टाइप ऑफ ग्लैंड्स इन अ बर्ड्स। ओके, और यहाँ पे टी मैंने मेंशन किया कि टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट में टी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? द टी रिप्रेजेंटिंग थाइमस ग्लैंड। ओके, तो देखो HMI जो है, HMI कहाँ डेवलप हो रही है? HMI डेवलप बाय बी लिम्फोसाइट। किससे डेवलप हो रही है? बी लिम्फोसाइट से। सो HMI इज डेवलप्ड बाय बी लिम्फोसाइट, बट द CMI इज डेवलप्ड बाय थाइमस ग्लैंड, सॉरी T लिम्फोसाइट एंड द T रिप्रेजेंटिंग थाइमस। ओके, अब देखिए कि जो HMI है या फिर जो बी लिम्फोसाइट है, उनका प्रोडक्शन और मैचुरेशन कहाँ हो रहा है? उनका प्रोडक्शन और उनका मैचुरेशन दोनों ही कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में। ठीक है, उनका प्रोडक्शन और मैचुरेशन दोनों ही कहाँ हो रहा है? बी लिम्फोसाइट में, जबकि T लिम्फोसाइट जो है उनका प्रोडक्शन भी और उनका मैचुरेशन भी दोनों ही कौन सी ग्लैंड में हो रहा है? थाइमस ग्लैंड के अंदर। इज इट ओके? तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड हमने पढ़ा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हमें पता है कि ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिल रही है और जो किसके थ्रू वर्क कर रही है? बैरियर्स के थ्रू वर्क कर रही है। फिर हमने पढ़े इसके टाइप, कितने बैरियर्स? 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स, जिसमें से फर्स्ट पढ़ा फिजिकल, सेकंड पढ़ा फिजियोलॉजिकल, थर्ड पढ़ा सेल्युलर और फोर्थ पढ़ा cytokinin barriers. After that we read about the acquired immunity. There are 2 types of acquired immunity. The first is HMI and the second is CMI. Full form of HMI is humoral mediated immunity and the full form of CMI is cell mediated immunity. HMI is developed by B lymphocyte but the CMI is developed by T lymphocyte. B lymphocyte, B represent the B lymphocyte में जो B है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? बर्सा ऑफ फैब्रियसिस को। बर्सा ऑफ फैब्रियसिस क्या है? इट इज अ ग्लैंड ऑफ बर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो T है वो T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? T रिप्रेजेंट द थाइमस ग्लैंड। प्रोडक्शन और मैचुरेशन दोनों ही कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में। बट CMI में प्रोडक्शन और मैचुरेशन दोनों ही कहाँ हो रहा है? थाइमस ग्लैंड में। होप यू लाइक द क्लास। बच्चों इसे अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसको लर्न करना और अपने नोटबुक में इसको अच्छे से लिख लेना।